मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्यथा से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ जिसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो उसने तुम्हारे मन को दुख पहुँचाया है। उसके दूर जाने से तुम्हारा हृदय रो रहा है। किंतु मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम दुखी हो उसके ऊपर तुम्हारे रोने का, दुखी होने का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। जीवन में यदि दुख आए तो उसे स्वीकार कर लेना, परंतु अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करना। किसी ऐसे के समक्ष कभी मत गिरना जिसे तुम्हारे प्रेम की कद्र ना हो। मेरे बच्चे, तुम इस बात को नकार नहीं सकते कि उसने कभी तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं किया है। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा, किंतु भूल तुमसे भी हुई है। तुम उसके प्रेम में पड़कर पागलपन की हद पार कर गए। क्या उचित है या अनुचित है इसका भान नहीं है तुम्हें। उसके वशीभूत होकर तुमने वह सब किया जिससे उससे प्रसन्नता मिले, किंतु उसने सदैव तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया है। प्रेम करना गलत नहीं है, किंतु किसी की गलतियों को बढ़ावा देना गलत है। तुमने सदैव ऐसा ही किया है। तुमने कभी उसे रोकने का प्रयास ही नहीं किया। मेरे बच्चे, अब भी समय है। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत करो। उचित समय आने पर तुम्हें सच्चा प्रेम भी मिलेगा और सच्चा प्रेमी भी। थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, प्रतीक्षा में भी परमात्मा बसता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, नाचते गाते हंसते मुस्कुराते जो मिल सकता है उसे उदास और गंभीर होकर क्यों स्वीकारना। मेरे बच्चे, मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं और चली जाती हैं, किंतु हिम्मत और धैर्य के साथ लड़ने का नाम ही जीवन है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक सत्य समझना होगा, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। चाहे दुख हो या सुख हो, यह चलती रहती है। तुम हमेशा मुझसे ये शिकायत करते हो कि आपने मुझे कैसा जीवन दे दिया है जिसमें ना कोई आनंद है और ना कोई सुख। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, परंतु तुम्हारे भीतर संतोष एवं संतुष्टि नहीं है। मेरे बच्चे, सुख के लिए केवल 3 चीजें आवश्यक हैं: भोजन, वस्त्र और रहने के लिए मकान। इसके अतिरिक्त तुम्हें जो भी चाहिए वह इच्छाएं हैं। इच्छाएं पूर्ण न होने पर तुम्हें दुख होता है। मेरे बच्चे, इच्छा रखना गलत नहीं है। इच्छाएं रखो, अच्छे कर्म करो, खूब मेहनत करो, बहुत सारा धन एकत्रित करो, लेकिन सोचो उतना ही जितना हासिल कर सको। और यह भी ध्यान रखो, सब यहीं छोड़कर जाना होगा। मेरे बच्चे, दुखी होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम जीवन से जितना आशा करते हो उतना कर्म नहीं करते। तुम अपना अधिकांश समय कल्पना करने में बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत और प्रसन्न रखने का प्रयास करो। शांत मस्तिष्क और प्रसन्नता से तुम जो भी करोगे उससे तुम्हें खुशी ही प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है। अकेले में इसका रसपान करो, इसे समझने का प्रयास करो। आज का संदेश तुम्हें मुझसे जोड़ देगा। सुखी रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, यह तुम क्या कर रहे हो? क्यों दुखी हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे अधिकतर दुख काल्पनिक हैं। तुम स्वयं ही विचार करो। कभी कभी तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हो
तो कभी अकारण ही रोने लगते हो। कभी तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, तो कभी लगता है कि जीवन बेकार है, इसमें कोई आनंद ही नहीं है। मेरे बच्चे, यह सब केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। जब भी तुम कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन उस कार्य में नहीं लगता, तब तुम्हें निराशा होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मन का कार्य ही होता है इधर उधर भागना, तुम्हें मार्ग से भटकाना। मन को नियंत्रित करना कठिन है मेरे बच्चे, किंतु असंभव नहीं है। इसलिए नियमित ध्यान का अभ्यास करो। जैसे ही तुम ध्यान में उतर जाओगे, तुम्हारा मन अदृश्य हो जाएगा और तुम्हें अथाह आनंद की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, जब तुम एक बार रोते हो तो तुम्हारे एक सप्ताह का पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए रोना नहीं। जब तुम रोते हो तो खुशियां तुमसे दूर भागती हैं, और जब तुम हंसते हो तो खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बस प्रसन्न रहो और अपने जीवन में हो रही हर चीज के लिए प्रकृति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, यह तुम क्या कर रहे हो? क्यों दुखी हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे अधिकतर दुख काल्पनिक हैं। तुम स्वयं ही विचार करो। कभी कभी तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हो, तो कभी अकारण ही रोने लगते हो। कभी तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, तो कभी लगता है कि जीवन बेकार है, इसमें कोई आनंद ही नहीं है। मेरे बच्चे, यह सब केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। जब भी तुम कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन उस कार्य में नहीं लगता, तब तुम्हें निराशा होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मन का कार्य ही होता है इधर उधर भागना, तुम्हें मार्ग से भटकाना। मन को नियंत्रित करना कठिन है मेरे बच्चे, इसलिए नियमित ध्यान का अभ्यास करो। जैसे ही तुम ध्यान में उतर जाओगे, तुम्हारा मन अदृश्य हो जाएगा और तुम्हें अथाह आनंद की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, जब तुम एक बार रोते हो तो तुम्हारे एक सप्ताह का पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए रोना नहीं। जब तुम रोते हो तो खुशियां तुमसे दूर भागती हैं, और जब तुम हंसते हो तो खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बस प्रसन्न रहो और अपने जीवन में हो रही हर चीज के लिए प्रकृति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्यथा से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ जिसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो, उसने तुम्हारे मन को दुख पहुँचाया है। उसके दूर जाने से तुम्हारा हृदय रो रहा है, किंतु मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम दुखी हो, उसके ऊपर तुम्हारे रोने का, दुखी होने का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। जीवन में यदि दुख आए तो उसे स्वीकार कर लेना, परंतु अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करना। किसी ऐसे के समक्ष कभी मत गिरना जिसे तुम्हारे प्रेम की कद्र ना हो। मेरे बच्चे, तुम इस बात को नकार नहीं सकते कि उसने कभी तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं किया है। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा, किंतु भूल तुमसे भी हुई है। तुम उसके प्रेम में पड़कर पागलपन की हद पार कर गए। क्या उचित है या अनुचित है, इसका भान नहीं है तुम्हें। उसके वशीभूत होकर तुमने वह सब किया जिससे उससे प्रसन्नता मिले।
किंतु उसने सदैव तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया है। प्रेम करना गलत नहीं है, किंतु किसी की गलतियों को बढ़ावा देना गलत है। तुमने सदैव ऐसा ही किया है। तुमने कभी उसे रोकने का प्रयास ही नहीं किया। मेरे बच्चे, अब भी समय है। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत करो। उचित समय आने पर तुम्हें सच्चा प्रेम भी मिलेगा और सच्चा प्रेमी भी। थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, प्रतीक्षा में भी परमात्मा बसता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।